मिठाई वाला द्वारा भवानी प्रसाद वाजपेयी। कहानी शुरू होती है जब एक छोटे से गांव में एक खिलौने वाला आता है। वो गलियों में घूमते हुए गा रहा था, बच्चों को बहलाने वाला आया खिलौने वाला। वो इस वाक्य को एकदम मेरे जैसे इतनी प्यारी और सुरीली आवाज में गा रहा था कि सुनने वाले कहीं खो जाएं। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर गांव में हलचल सी मच गई। बच्चे उसके पीछे भागने लगे और तो और औरत आदमी सब के सब छत में निकलकर उसे सुरीली आवाज में गाते देखने लगे। बच्चों को बहलाने वाला आया खिलौने वाला। जब गलियों और चौराहों में घूमते हुए छोटे छोटे बच्चे उसे चारों ओर से घेर लेते थे तो वो वहीं बैठ जाता और अपनी खिलौने की भरी पेटी खोल देता, जिसे देख बच्चे खुशी से झूम उठते और भागकर मम्मी से पैसे ले आते और कहते, खिलौने वाले इचका दाम क्या है और इचका। खिलौने वाला उन छोटे छोटे बच्चों की नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और उन्हें उनके मनपसंद खिलौने दे देता। खिलौने खरीदकर बच्चे खुशी से वहीं झूम उठते। वो खेलते कूदते नाचते गाते और उन्हें खुश देख खिलौने वाला भी बड़ा खुश होता था। विजय बाबू के दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए और चारों ओर खुशी से खेलने लगे। एक ने कहा, देखो मेरा घोला कितना छुंदल है। तो दूसरे ने कहा, और ये देखो मेरा कितना छुंदल है। उनकी माँ रोहड़ी कुछ देर तक दोनों को खेलते देखते रही, फिर बुलाकर पूछी, कितने का खरीदा तुमने खिलौना? हाँ। बच्चों ने कहा, ये तो 2 पैसे का है। रोहिणी सोच में पड़ गई, इतने सस्ते? भला इतने सस्ते खिलौने वाला खिलौने क्यों दे गया? इस बात को धीरे धीरे महीनों बीत गए और रोहिणी भी इसे धीरे धीरे भूल गई। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, मुरली वाला मुरली बजाने में एक्सपर्ट है भाई साहब, क्या मुरली बजाते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये है कि वो मुरली सिर्फ 2-2 पैसों की बेचता है। यार मतलब 2 पैसे में उसे क्या ही फायदा होता होगा। धीरे धीरे गांव में चारों ओर बस मुरली वाला ही छाया था। बच्चे बूढ़े जवान सब के सब उसकी मुरली सुनने को बेचैन थे। तभी एक दिन रोहड़ी के कानों में स्वर पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला आया मुरली वाला। वो तुरंत समझ गई, हो ना हो ये वही है जो महीनों पहले बहुत ही सस्ते 2-2 पैसों के खिलौने बेच गया था। वो अपने कमरे से बाहर आई और अपने पति विजय बाबू से बोली, सुनिए जी, लगता है मुरली वाला आया है, जाइए बच्चों के लिए मुरली ले लीजिए, पता नहीं दोबारा आए ना आए। विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे। वो दरवाजे में जाकर खड़े हो गए और पूछे, क्यों भाई मुरली वाले, ये मुरलियाँ कैसे दे रहे हो? मुरली वाले ने कहा, बाबूजी वैसे तो 3 पैसे की हैं, लेकिन आप 2 पैसे में ही ले लो। विजय बाबू अंदर ही अंदर मुस्कुरा पड़े और बोले, अच्छा जी, देते तो सबको 2 पैसे में ही हो, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। खैर रहने दो, तुम लोग तो होते ही ऐसे हो, झूठ बोलने की आदत होती है ना तुम्हारी। विजय बाबू की ये बात मुरली वाले को हर्ट कर गई और उसने कहा, आपको क्या पता बाबूजी, इन मुरलियों की असली लागत क्या है। ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है, चाहे दुकानदार घाटे में ही क्यों ना सामान बेच रहा हो, लेकिन ग्राहक को तो ऐसा ही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। सच पूछे ना बाबूजी, तो 2 पैसों में ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, तब कहीं जाकर मुझे मुरलियाँ इस भाव पे पड़ी हैं। विजय बाबू ने कहा, देखो मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का समय नहीं है, तो लाओ तुम मुझे 2 मुरलियाँ दे दो। विजय बाबू मुरलियाँ लेकर घर के अंदर वापस चले गए और मुरली वाला बड़े प्यार से बच्चों को मुरली बेचने लगा। वो बच्चों से बड़े ही प्यार से बातें करता, बताओ राजा बाबू, तुम्हें कौन सी मुरली चाहिए? अच्छा ये वाली, ये लो। और ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तुमने अच्छे से मांगे नहीं होंगे। अरे मम्मी के पैर पकड़कर पैसे मांगना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, ये लो तुम भी रख लो, पैसे की कोई चिंता नहीं है। अच्छा बच्चों, अब आप सभी खेलो, मैं चला कहीं और इस तरह मुरली वाला एक बार फिर एक नई गली और नए मोहल्ले की ओर निकल पड़ा और जोर जोर से गाने लगा, बच्चों को बहलाने वाला आया मुरली वाला। कुछ दिनों में रोहिणी एक बार फिर मुरली वाले को भूल चुकी थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन की बात है, रोहिणी छत में अपने गीले बालों को सुखा रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला आया मिठाई वाला। इस बार रोहिणी मिठाई वाले के स्वर को तुरंत पहचान गई और समझ गई, हो ना हो ये वही है जो कुछ महीनों पहले मुरली बेचने आया था और उसके भी पहले खिलौने बेचने आया था। रोहिणी झटपट छत से नीचे उतर आई, लेकिन उस समय उनके पति विजय बाबू घर में नहीं थे।
अब भला एक टिपिकल संस्कारी बहू बिना पति परमेश्वर के घर के बाहर कैसे निकले? तो उन्होंने अपनी वृद्ध दादी माँ से कहा, दादी माँ जरा मिठाई वालों को बुला देंगी क्या? चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेनी हैं। दादी उठकर गईं और मिठाई वाले को आवाज़ दी, ओ मिठाई वाले इधर तो आना। मिठाई वाला निकट आया और बोला, कितनी मिठाई दे दूँ माता जी? देखिए तरह तरह की रंग बिरंगी, कुछ मीठी कुछ खट्टी, बड़े ही जायकेदार मिठाइयाँ हैं। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। हाँ चूसते हैं। अब आप में से वो लोग जो गांव में नहीं रहते हैं उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि गांव में चॉकलेट्स को ही मिठाई कहते हैं। खैर दादी ने पूछा, क्यों भाई मिठाई वाले, 1 पैसे की कितनी मिठाई दे रहे हो? मिठाई वाले ने कहा, दादी माँ 1 पैसे की 16 दे रहा हूँ। अब मिठाई वाला पहले से ही मिठाइयाँ बहुत ही सस्ती बेच रहा था, लेकिन फिर भी दादी ने मोल भाव चालू कर दिया। नहीं नहीं 16 तो बहुत कम है, 1 पैसे की कम से कम 25 तो दो। मिठाई वाले ने कहा, नहीं नहीं दादी माँ, मैं पहले से ही बहुत सस्ती बेच रहा हूँ। 16 से 1 भी ज़्यादा दी तो घाटे में चला जाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही दरवाजे के पीछे पर्दे में छुपकर खड़ी थी। वह बोली, दादी मिठाई वाला पहले से ही मिठाइयाँ काफ़ी सस्ती दे रहा है, लो 4 पैसे, जितनी दे रहा है उतनी ही ले लो। अब अगेन रोहिणी घर की सुशील संस्कारी बहू मिठाई वाले से डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकती थी, तो उन्होंने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तो जरा, गांव में पहली बार आया है क्या? गांव का तो लगता नहीं है। अब मिठाई वाला तो दादी के बगल में ही बैठा था। उसने दादी के कुछ बोलने से पहले ही कह दिया, नहीं जी मैं तो पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख पड़ी, हाँ मुझे पता है, इसके पहले तुम मुरली लेके आए थे ना, और उसके भी पहले तुम खिलौने बेचने आए थे, सही कहा ना? मिठाई वाले ने कहा, सही पकड़ी है लड्डू की मम्मी। मिठाई वाला ये जान के खुश हो गया कि कोई महीनों बाद भी उसे याद रखा है। रोहिणी फिर से पूछ पड़ी, अच्छा ये तो बताओ, आप सामान इतने सस्ते बेचते हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा वायदा होता भी है? मिठाई वाले ने कहा, फ़ायदा क्या होगा जी, बस जीने खाने का कुछ खर्च निकल जाता है, लेकिन हाँ खुशी धीरज और संतोष बड़ा मिलता है। रोहिणी ने कहा, और भला वो कैसे, ये भी बता दो। मिठाई वाले ने कहा, रहने दीजिए, बेवजह ही आपको सुनकर दुख होगा। रोहिणी ने कहा, अरे अब इतना बता दिए हो तो ये भी बता ही दो ना। मिठाई वाले ने कहा, एक समय था जब मैं भी शहर का बड़ा ही प्रसिद्ध आदमी था। मकान, बिजनेस, गाड़ी घोड़ा, नौकर चौकर सब कुछ था, और एक खूबसूरत पत्नी और प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन समय की गति ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बीवी बच्चे भगवान को प्यारे हो गए। अब उन बच्चों की ही तलाश में निकल पड़ा हूँ। वो भी यहीं कहीं इन्हीं बच्चों के बीच जन्म लिए होंगे। और जब इन बच्चों को खेलते कूदते देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ। भला इस खुशी के सामने पैसे क्या हैं? अपनी ये कहानी बताते बताते मिठाई वाले की आंखें नम हो गई। तभी दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू भी आ गए और वो अपनी मम्मी से लिपट कर बोले, मम्मी मिठाई ले दो ना। मिठाई वाले ने कहा, ये लो मुझसे ले लो, और उसने दोनों बच्चों को एक एक कागज़ में लपेटकर मिठाइयाँ दे दी। रोहिणी पर्दे के पीछे से मिठाई वाले को पैसे देने लगी। मिठाई वाला अपनी पेटी उठाया और कहा, नहीं जी अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी ने कहा, अरे नाना भाई तू अपने पैसे लेते जा। मिठाई वाला दादी की बातें अनसुना करते हुए वहाँ से चला गया और एक बार फिर गांव की गलियाँ उसकी सुरीली आवाज़ से गूंज उठी, बच्चों को बहलाने वाला आया मिठाई वाला। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे प्यारे से चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के कुछ बहुत ही मुश्किल MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदे थे? ऑप्शन ए 2 पैसे में, ऑप्शन बी 2 रुपये में, ऑप्शन सी 3 पैसे में, या ऑप्शन डी 50 पैसे में। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए 2 पैसे में। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? ऑप्शन ए मिठाई वाले का, ऑप्शन बी खिलौने वाले का, ऑप्शन सी फेरी वाले का, या ऑप्शन डी बच्चों का। और आपका 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी खिलौने वाले का। और ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, बच्चे किसे घेर लेते थे? ऑप्शन ए खिलौने वाले को, ऑप्शन बी पड़ोसियों को, ऑप्शन सी दोस्तों को, या ऑप्शन डी युवती को।
तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए, खिलौने वाले को। और ये रहा चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। मुरली का दाम था ऑप्शन ए 2 पैसे, ऑप्शन बी 1 पैसा, ऑप्शन बी 4 आने या ऑप्शन डी 1 रुपया। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए 2 पैसे। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर मिठाई वाला। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।